प्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आज एनएसई के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रैल सीरीज की कह लीजिए एक्सपायरी का दिन और थोड़ी सी पस्त ओपनिंग के इंडिकेशंस कल के अच्छे सेशन के बाद, क्योंकि कल हमने रिएक्ट कर दिया था ईरान ने जो प्रपोजल भेजा उस पे। यूएस से अब तक कोई फाइनल आंसर तो नहीं आया है, लेकिन जिस तरह के क्यूज आ रहे हैं प्रपोजल शायद जिस फॉर्म में आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि शायद प्रेसिडेंट साहब नाखुश हैं न्यूक्लियर को हटाने से। आज फाइनली उस पर विचार विमर्श यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम कर रही होगी। शायद आज रात में अपडेट आ रहा हो हमारे पास, लेकिन अगर कोई हमारे लिए बैरोमीटर है मूड का तो क्रूड है 109 के आसपास अब कामकाज कर रहा है। वो लगातार इंच अप कर रहा है। थोड़ा सा फिर समीकरण वेट एंड वॉच वाले बाकी ग्लोब के नजर आएंगे। खैर देखते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करिए आज के लिए। भाई साहब, स्टॉक्स कौन से हैं, मूड कैसा है? मूड तो थोड़ा सा अगर आप देखें तो आज लग रहा है कि कल के कंपैरेटिव कमजोर है। कल हालांकि ब्रॉडर मार्केट्स में मैं देख रहा था बहुत ज़बरदस्त एक्शन था। निफ्टी 500 की ब्रेथ दिखे, ज़्यादातर स्टॉक ऐसे थे जिनमें 3% से ज़्यादा की तेज़ी थी। लेकिन आज गिफ्ट निफ्टी आपको थोड़ा सा नर्वस नज़र आएगा। तकरीबन 100 अंकों की गिरावट के साथ खुलने के संकेत हैं। और ख़ास बात यह कि जो बैंकों के एनपीए नियमों को आरबीआई की तरफ से और कड़क किया गया है और थोड़ा सा टाइटन किया गया है ईसीएल नॉर्म्स का, इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे कि आज बैंक्स पर। हालांकि बैंकों के ज़्यादातर बड़े बैंकों के तो नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ एक आध हैं जिनके रिएक्शन आज आपको नजर आएंगे। तो मार्केट में एक्शन तो ज़बरदस्त देखने को मिलेगा, लेकिन स्टॉक्स बहुत सारे हैं। एक तो कुछ कैटलिस्ट है खबरों का, कुछ टेक्निकल तौर पर है और कुछ नतीजों वाले हैं। शुरुआत में एक इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ करूंगा और बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर साबित रहा है पिछले 5 साल में। स्टॉक की बात करते हैं बीएसई, यहाँ पर आप नजर रखिएगा। अब थोड़ा सा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, हालांकि पूरी तरीके से कोरिलेटेड है। एनएसई ने एक अपडेट जारी किया और एनएसई अपडेट अपने में ये बता रहा है कि अब जो यूनिक इन्वेस्टर बेस है ये भारत में 13 करोड़ के पार जा चुका है। अगर आप टोटल क्लाइंट कोड्स देखें तो करीब करीब 25.7 करोड़ के आसपास है। अब इसमें से सबसे बढ़िया बात क्या है ना कि ये जो 40% जो इन्वेस्टर का बेस है ना, इनकी एज 30 से कम है, यानी बहुत यंग इन्वेस्टर बेस है। ग्रोथ आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी। हर 5 में से 1 निवेशक महिला है और साथ में बढ़िया बात है कि अब पूरे भारत में आप 7-8 साल पहले याद करके देखिए, जब भी आंकड़े निकल कर आते थे तब कौन सी सिटीज से, कौन से शहरों से सबसे ज्यादा? गुजरात, महाराष्ट्र, बस। हाँ, अब आप देखिए इतना इंटरेस्टिंग हो गया है कि जो बियॉन्ड टॉप 10 स्टेट्स हैं इसमें तकरीबन आप देखें तो 27% का टोटल इन्वेस्टर बेस में कंट्रीब्यूशन है। मणिपुरम है, मिजोरम है, अरुणाचल है, अंडमान निकोबार है। वहां पर भी आप देखें ना तो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिली है और पूरे भारत में अब कवरेज है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टर बेस का पिन कोड कवरेज है ऑलमोस्ट 99.85% है। 100% ही आप इस चीज़ को समझ लीजिए। तो ये जो कैपिटल मार्केट एज अ थीम जिसको हम लगातार आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं, बड़ी टिकाऊ तेजी है। आपका मेजॉरिटी 40% इन्वेस्टर बेस 30 से कम है, तो लंबा चलेगा। ये ग्रोथ स्टोरी बहुत बढ़िया है। बीएसई कल भी 2.5% की तेजी थी। इस स्टॉक को सबसे पहले इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा चार्ट पर पिरामिड फाइनेंस है, यहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। हालांकि ये ईसीएल नॉर्म्स के चलते हो सकता है कि बैंक्स फाइनेंस का मूड खराब हो जाए। अब इसको कलर शेड देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन टोटल रेवेन्यू में देखें तो पिछले साल के मुकाबले करीब करीब 57% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। मुनाफे का आंकड़ा बहुत अच्छा है और ब्याज से आय यानी नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर भी देखें तो तकरीबन 41% की ग्रोथ देखने को मिली। तो पिरामिड फाइनेंस यहाँ पर इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। अच्छा, बैंक्स ही फोकस में। हालांकि मैंने Q4 नंबर्स के चलते बैंक्स को फोकस में रखा है, लेकिन ये सही है। ईसीएल यानी कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का जो फ्रेमवर्क सामने लेकर आई है आरबीआई, जो इंप्लीमेंट करने जा रही है 1 अप्रैल से 2027 में, उसका कुछ हद तक इम्पैक्ट सेंटिमेंट पे तो होगा, क्योंकि इवेंचुअली पेन आना है। वो आता हूं उस पर मैं भी। मैंने 2 बैंक्स रखे थे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि काफी चला हुआ है, पर ये हमेशा आउट परफॉर्म करता रहा है क्योंकि डिलीवर करके दिया है। एनआईआई 23% बढ़ा, मुनाफा 65% का जंप। हालांकि मुनाफा इतना क्यों बढ़ा? क्योंकि प्रोविजनिंग रिड्यूस हुई है इसीलिए, पर बाकी सारे पैरामीटर्स वैसे भी अच्छे हैं। एनआईएम 6% पे है। क्यू ऑन क्यू तो 30 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है, साल दर साल भी 20 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए रिड्यूस हुए, डिपॉजिट्स
23% साल दर साल 10% क्यू ऑन क्यू बढ़े, लोन्स 21% साल दर साल 8% क्यू ऑन क्यू बढ़े, क्रेडिट कॉस्ट रिड्यूस होके 0.6% पे आई है। नंबर्स में तो कोई कंप्लेंट नहीं है, इन ग्रीन है। सिटी यूनियन बैंक इस देश का सबसे पुराना प्राइवेट बैंक, एनआईआई 31% का जंप, मुनाफा 25% बढ़ा। एनआईएम्स क्यू ऑन क्यू कह दीजिए 2 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन है। डिपॉजिट्स 23% बढ़े, एडवांसेस 26% बढ़े। रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हुए, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई। बोर्ड एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है जब बोनस इशुएंस की बात होती है तो आप एज्यूम कर लेते हो 1 for 1। इस बार आएगा 3 पे 1 का बोनस, ये मंजूर हो गया बोर्ड का, लेकिन नंबर्स पे फोकस करिए, वो सब मिथ्या है, नंबर्स अच्छे हैं। हाँ, ईसीएल फ्रेमवर्क ये हो गया। अब पहले होता था ना, किसी ने बड़ा अच्छा समझाया, पहले बारिश आती थी, छत टपकने लगती थी तो आप छत रिपेयर करते थे। अब आरबीआई कह रहा है भाई साहब, बारिश का सीजन आने से पहले ही छत रिपेयर करके रखो, टपकने की गुंजाइश ही मत छोड़ो। तो आप जब लोन देते हो तो पहले से डिसाइड कर लो कितना उस पर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है और अपफ्रंट प्रोवाइड करना शुरू कर दो। ये नियम बदल गए खैर, लेकिन ये 1 अप्रैल से इंप्लीमेंट होने हैं, लेकिन ये दोनों बैंक के साथ शुरू करा मैंने। अगले स्टॉक में टेक्निकल तौर पर मुझे मेटल स्पेस के स्टॉक्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं। कल हमने आपके साथ स्टील स्टॉक शेयर किए थे, जेएसडब्ल्यू स्टील था, शाह मेटालिक्स था, दोनों में बहुत बढ़िया तेजी नजर आई थी। अब हिंदुस्तान कॉपर ये स्टॉक ऐसा है जहां पर आपको एक्शन पॉजिटिव साइड पर देखने को मिलेगा। एक तो कल 3-3.5% की तेजी यहां पर देखने को मिली थी, लेकिन पिछले 5 दिनों में लगातार गिरावट के बाद कल एक अच्छी क्लोजिंग यहां पर देखने को मिली है। और ये स्टॉक इसी के लिए जाना जाता है कि एक बार चलना शुरू करता है तो एक लंबी रैली लेता है और फिर थोड़ा सा सुस्त आता है। तो अब हो सकता है कि दोबारा से मूव का वक्त आ गया है, तो हिंदुस्तान कॉपर इस स्टॉक को मैं रडार पर रखूंगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो टेक्निकल लिस्ट के साथ और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। खबरों वाले में रेलटेल है, यहाँ पर नजर रखिएगा। रेलटेल में ऑफ लेटली क्या हुआ है ना कि इसको 150, 200, 250 करोड़ के ऑर्डर्स मिले। कई बार मैंने इग्नोर कर दिया, लेकिन ये स्टॉक बहुत ज़्यादा चल जाता है। अब कल अगर आप देखें तो तकरीबन 145 करोड़ के ईस्टर्न कोलफील्ड से इन्हें ऑर्डर मिले हुए हैं। ये थीम बड़ी बजिंग है, लगातार ऑर्डर में जिस प्रकार से रेलटेल को मिल रहे हैं और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ इसका क्वांटम भी बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा था कि 15, 20, 17 ऐसे करोड़ के ऑर्डर काफ़ी बार इन्हें मिलते रहते थे। अब मैं देख रहा हूँ कि ऑफ लेटली 100 करोड़ के पार वाले जो ऑर्डर्स हैं इनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ रही है। तो रेलटेल इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ये अपना मन मौला है, कभी ऑर्डर बुक पे चलता नहीं है, कभी ऑर्डर बुक में एकदम से फट जाएगा तो रडार पे रख लीजिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। एयूएम में 23% का जंप है, एनआईआई 15% बढ़े, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20% बढ़ा। नॉर्मलाइज पैड देखिएगा 20% का जंप है। नॉर्मलाइज इसीलिए स्ट्रेस डाल रहा हूं, लास्ट साल Q4 में एक वन टाइम टैक्स बेनिफिट था। डिसबर्समेंट में 23% का जंप है। एनआईएम्स वो एक इशू है, 3.8% पे आए वर्सेस 4% साल दर साल वर्सेस 4% क्यू ऑन क्यू। बस बाकी नंबर्स अच्छे हैं, इन ग्रीन ही रख देता हूं। फीनिक्स मिल्स, हालांकि इसके Q4 अपडेट ऑलरेडी आ चुके थे, अच्छे अपडेट से उस पर स्ट्रीट रिएक्ट कर चुका है, लेकिन डिटेल्स अच्छी हैं। 21% आय बढ़ी, 34% इबिटा बढ़ा, 500 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन इंप्रूव हुए। कंजम्पशन हो, ऑफिस इनकम हो, होटल इनकम हो, सब में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। रिटेल साइड में, ऑफिस साइड में और इवन होटल में। होटल इनका वो सेंट रेजीज, गजब की ऑक्यूपेंसी थी 86%। और सेंट रेजीज बहुत महंगा होटल है। ये दिखाता है कितनी डीप पॉकेट है इंडियन कंज्यूमर की। अगले दो कौन से? अगले दो हैं स्टॉक सुप्रीम इंडस्ट्रीज, यहां पर आप नजर रखिएगा। इसके नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं। कल मार्केट के दौरान देखते हैं कि स्टॉक में क्या हुआ था। बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग हुई थी सुप्रीम इंडस्ट्रीज, लेकिन हाई से बहुत ज़्यादा वेल करेक्टेड है। अब खास बात है कि मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ही कॉन्फिडेंट आउटलुक यहाँ पर निकल कर आ रहा है। ये एग्री पाइपिंग सेगमेंट में बता रहे हैं कि Q1 बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। हालांकि इंडस्ट्री के ट्रेंड्स अभी भी सबड्यूड है, लेकिन कंपनी बता रही है कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आपको मार्केट शेयर गेन्स भी देखने को मिले, क्योंकि ओवरऑल पाइप वॉल्यूम ग्रोथ उन्होंने 12 से 13% की बताई है। एबिटा मार्जिन बता रहे कि 14 से 14.5% तक के देखने को मिलेंगे FY27 में। हालांकि अगर आप पूरे इंडस्ट्री की बात करें तो पाइपिंग वॉल्यूम्स में गिरावट है, लेकिन सुप्रीम इंडस्ट्रीज कह रहा है कि नहीं, वो गेन कर पाएंगे। प्राइस और वॉल्यूम दोनों लिहाज से इनके फेवर में सिनेरियो यहाँ पर निकल रहा है। तो इसी के चलते सुप्रीम इंडस्ट्रीज आज देखेंगे कि नतीजों के बाद दूसरे दिन कैसा स्टॉक में रिएक्शन होता है। इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। ऑटो स्टॉक्स पर फोकस रखेगा।
और टू व्हीलर स्पेस में से एक स्टॉक है जिसकी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, वो है आयशर मोटर्स। यहाँ पर भी आप नज़र रखिएगा। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स देख रहा था कि भारत में सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली जो सेगमेंट की बाइकें हैं ना, वो 250 से लेके 350 सीसीज है। अभी इन्होंने हाल ही में जो अपनी एक नई बाइक लॉन्च की है जिसका वेट थोड़ा सा कम है, हंटर, उसको रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया, हर महीने 20,000 वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इनफैक्ट मैं देख रहा था कि मेजॉरिटी मार्केट शेयर इन्हीं के पास है और ये बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला सेगमेंट है। आयशर मोटर्स इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट, भाई साहब क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट 30% साल दर साल बढ़ा, 3% क्यू ऑन क्यू बढ़ा। इसका मार्केट शेयर 8.89% पे, 63 बेसिस पॉइंट साल दर साल और 24 बेसिस पॉइंट्स क्यू ऑन क्यू बढ़ा है। हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर मार्केट शेयर इंक्रीज है अक्रॉस इंडस्ट्री। इक्विटी का मार्केट शेयर 24 बेसिस पॉइंट साल दर साल बढ़ा, इवन क्यू ऑन क्यू बढ़ा। ईटीएफ, निप्पॉन खैर उसमें राजा है, ईटीएफ का मार्केट शेयर 21.4% पे 234 बेसिस पॉइंट साल दर साल का इंप्रूवमेंट है। मुनाफा 29% का जंप दिखा रहा है। नंबर्स अच्छे हैं, स्टॉक चला हुआ है, बस इशू ये है कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लाल करा क्योंकि इसी निप्पॉन के साथ नंबर्स आए और देख के लग रहा है निप्पॉन ना सिर्फ वो पाए बढ़ रहा उसका फायदा उठा रहा है, शायद मार्केट शेयर बाकी से खींच भी रहा होगा लीडर्स जो है। कैनरा रोबेको एएमसी के नंबर्स खराब है, आय में केवल 13% का जंप है, पैट डाउन है। मैं इसको लाल लेके चल रहा हूं। बाकी इसने प्रेजेंटेशन डिटेल्स भी दी है मार्केट शेयर वगैरह की, उस सबको देखते हुए लाल है आज के लिए। ब्रेक का समय, क्विकली ब्रेक के उस पर अगले 4 पे बातचीत। आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर ली जाए। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, टेक्निकल तौर पर चुना मैंने अपार इंडस्ट्रीज को। और इस स्टॉक में देखें तो जैसे इसका नाम है वैसी इसकी तेजी देखने को मिली है। पिछले एक महीने का चार्ट आप देखिए, क्या जबरदस्त मूव है। कल तो 5% की तेजी आ गई थी तो ये स्टॉक मेरे रडार पर आ गया। एक महीने में तकरीबन 14% और पिछले एक साल में देखें ना तो स्टॉक में डबल से ज़्यादा के गेन्स यहाँ पर बने। लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर आप वीकली कैंडल्स पर स्विच करके देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 पिछले 5 हफ्तों से लगातार लोअर हाइज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और बढ़िया तेज़ी यहाँ पर है। हायर हाइज, माफ़ कीजिएगा, हायर हाइज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रेंथ टेक्निकल तौर पर बहुत बढ़िया है। ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली तो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक आज सेकेंडरी भी एक्शन दिखा सकता है। इस स्टॉक को आप अपने खास रडार पर रखिएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो आदित्य बिरला रियल एस्टेट, यहाँ पर आप फोकस करिएगा। मैं देख रहा हूँ कि इसके कुछ अपडेट्स भी आए थे, तभी भी स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिएक्ट किया था। कुछ ब्रोकरेज हाउस की अब प्रोमिनेंट कवरेज भी स्टॉक के ऊपर आने लगी है। पहले तो इतनी चर्चा नहीं होती थी, लेकिन अब ये लगातार फोकस में बना रहता है। पिछले एक महीने में देखें तो स्टॉक में तकरीबन आपको 30% तक की तेजी नजर आई। टेक्निकल सेटअप ये कह रहा है कि हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा इन स्तरों पर कंसोलिडेट कर दे, लेकिन जिस दिन भी तेजी आएगी, ब्रेकआउट आएगा, बड़े मूव यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो आदित्य बिरला रियल एस्टेट इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, जिंदल 100 नंबर्स खराब है। नंबर्स पे लाल रख रहा हूं क्योंकि आय 8% गिरी, इबिटा 35% गिरा, मार्जिन 420 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और मुनाफा 52% गिरा। पर इंटरनल्स बुरे नहीं है। कंसोलिडेटेड डेट क्यू ऑन क्यू अच्छी खासी रिड्यूस हुई है और दूसरा ऑर्डर बुकिंग स्ट्रांग है। तो शायद नंबर्स पे प्योरली रेड है लेकिन इंटरनल्स बुरे नहीं है और मेटल्स वगैरह आज मूव कर रहे होंगे तो जिंदल से हो सकता है घूम जाए, सिर्फ वॉच पे रखिएगा। दूसरा रोजारी बायोटेक, डिसेंट से नंबर्स हैं, आय 18% बढ़ी, इबिटा 11% बढ़ा, मार्जिन फ्लैट है 12% पे, मुनाफे में 33% का जंप है। तो कलर शेड वैसे इसका ब्लू होना चाहिए था लेकिन मैं ग्रीन रख देता हूं। अगले दो आखिरी के 2 स्टॉक हैं मेरी लिस्ट में, फोकस आप करिएगा। टेक्निकल स्टॉक्स ही मेरे रडार पर बने हुए हैं और इनमें से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है फोर्टिस हेल्थकेयर का। फोर्टिस हेल्थकेयर का चार्ट आप देखें तो बहुत ही टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है और इस थीम की चर्चा हम लगातार करते जा रहे हैं। कल हमने आपके साथ एस्टर डीएम हेल्थकेयर शेयर किया था, 2-2.5% की तेजी उस स्टॉक में आ गई। अपोलो हॉस्पिटल, ये स्टॉक भी लगातार हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब फोर्टिस हेल्थकेयर में पिछले 3 महीनों में 14-15% की रैली आ चुकी है। लेकिन खास बात क्या है कि पिछले 5 कंसेक्यूटिव हफ्तों से, यानी वीकली कैंडल्स को आप देखें तो हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं, जो कि बता रहे कि क्लासिकल अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। और पिछले कई क्वार्टर से मैं देख रहा हूँ कि इस स्पेस में नतीजे और खासतौर पर जो इंटरनल्स हैं मार्केट को, एनालिस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फोर्टिस हेल्थकेयर, इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चलूंगा। आखिरी स्टॉक है
और रेलवे स्पेस में उम्मीद है कि थोड़ी सी रफ्तार आज आपको देखने को मिले। हालांकि गिफ्ट निफ्टी तो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा है, 100 अंकों की गिरावट है, लेकिन जुपिटर वैगन्स हाई से सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है, स्टॉक ऑन अ वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट आ सकता है यहाँ पर। कल 4% की तेजी देखने को मिली थी, प्राइस वॉल्यूम एक्शन सपोर्टिव लग रहा है, एटलीस्ट इस स्टॉक को आप रडार पर रखिए। दो रडार पर रखने वाले स्टॉक्स हो गए। एक तो क्यों आया था ये बैंक्स के लिए ईसीएल फ्रेमवर्क, दूसरा इंपॉर्टेंट क्रू सारे ग्लोबल डेवलपमेंट के बीच में कच्चा तेल इंच अप कर रहा है, $109 के पास ब्रेंट पहुंच रहा है। तो सिर्फ अपस्ट्रीम कंपनीज को सिर्फ ग्रीन में रख देता हूं, ऑयल इंडिया, और दूसरा ये 109 नहीं अब 110 की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, HOEC दूसरा। अब इसमें ONGC भी हो सकता है, लेकिन अब दो विकल्प थे तो दोनों मैंने, ONGC साइज में बड़ा था, इन दोनों की नीडल अगर मूव करी तो ज्यादा बेहतर मूव कर जाएगी, इसीलिए सिर्फ इन ग्रीन कर दिया। 10 स्टॉक्स पूरे, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। इसके अलावा पिरामल फाइनेंस है और हिंदुस्तान कॉपर स्टॉक को आप रडार पर रखेंगे। खबरों के चलते रिटेल फोकस में रहेगा। सुप्रीम इंडस्ट्रीज की तरफ से मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी बढ़िया है। आयशर मोटर्स पर नजर रखिएगा, अपार इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला रियल एस्टेट, फोर्टिस हेल्थकेयर और जुपिटर वैगन्स। टेक्निकल तौर पर इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। परफेक्ट है, 10 और जोड़ देते हैं इसमें। सिर्फ न्यूज पेग जैसे दिख रहे थे वैसा कलर शेड है, नॉट नेसेसरली स्टॉक की चाल भी इसी शेड के हिसाब से, ये ध्यान रखिएगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिटी यूनियन बैंक, बजाज हाउसिंग में थोड़े से मार्जिन प्रेशर है, ये ध्यान रखना है हमें। फीनिक्स मिल्स, निपॉन लाइफ इंडिया, इसके साथ साथ रोजारी बायोटेक, ऑयल इंडिया और HOEC, ये सब ग्रीन है, ज्यादातर तो अपने Q4 परफॉर्मेंस के चलते। Q4 परफॉर्मेंस को ही देखते हुए कैनरा रोबेको को रेड रखा है। जिंदल 100 में ध्यान रखिएगा, इंटरनल्स बुरे नहीं है, इन द सेंस बैलेंस शीट में डेट रिड्यूस हो रही है, ऑर्डर बुकिंग स्ट्रांग है, अदरवाइज नंबर्स Q4 के खराब थे, इसीलिए लाल।